डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका न्यू आकार में। और आपको आजकल हम लोग 75/75 पर काम कर रहे हैं, यानी मैथ और रीजनिंग सिपाही के लिए, दरोगा के लिए और एएलपी जो आपका आने वाला है रेलवे का, और ये आरपीएफ के लिए, मतलब कहीं पर भी अगर मैथ और रीजनिंग की समस्या है तो वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। एक तरफ से जब हम सब कुछ पढ़ाएंगे तो कैसे बचेगा, है कि नहीं? कुछ बच ही नहीं सकता। पिछले क्लास में अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने रोमन गिनती देख लिया था, अपनी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भी देख लिया था, स्थानीय मान, जातीय मान देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, सोचो। जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक चीज़ होती है कि बच्चे हमसे ये कहते हैं कि हमसे गणित तेज नहीं हो रही है, स्पीड में कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा कहते हैं तमाम लोग जिन्होंने तैयारी कर रखी है। वो कहते हैं कि हमसे हो तो जा रहा है लेकिन टाइम नहीं है, मतलब जल्दी से नहीं कर पा रहे। तो जल्दी से करने के लिए कुछ तरीके हैं कि अपने ध्यान में रखें कि अभी से शुरू कर देंगे तो कुछ ही दिन के अंदर वह चीज़ें आपसे होने लगेंगी। जैसे आप पहले नंबर पर ये करें, यानी गणित को जल्दी से कैसे हल करें। बताओ, गणित के सवाल जल्दी कैसे हल करें। सबसे पहले तो प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए, और प्रश्न समझ में आएगा कि क्या एक्शन लेना है। पहली बात तो ये है। तो कैसे समझ में आएगा, इसके लिए तो हम अपनी पूरी क्लास दे रहे हैं। एक एक बात समझा देंगे तो समझ में तत्काल आ जाएगा। लेकिन जब समझ में आ जाए उसके बाद क्या करना है। नंबर 1 पर आपको 20 तक, बल्कि 25 तक आपको पहाड़ा याद होना चाहिए। एकदम याद कर लीजिए, आज से शुरू कर लीजिए, एक सप्ताह के अंदर हो जाएगा, ठीक से याद हो जाएगा। नंबर 2 पर आप कम से कम 30 तक वर्ग याद कर लीजिए। स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, एक जो है 31 स्क्वायर 961 होता है, 26 स्क्वायर 676 होता है। एकदम इस तरह से याद होना चाहिए। तीसरा नंबर पर काम है, कम से कम 20 तक घन याद होना चाहिए। घन क्यूब याद होना चाहिए। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 का होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। एकदम याद होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम निकाल ले जाते हैं, नहीं नहीं, याद होना चाहिए। निकालने वाली प्रक्रिया तो हम बताएंगे ही बताएंगे। जब वर्गमूल घनमूल पढ़ाएंगे तो हजारों तक की संख्याओं का वर्गमूल घनमूल निकालना बताएंगे। निकालने से बात नहीं है, याद होना चाहिए। और चौथे नंबर पर आपको क्या करना चाहिए, आपको सर्वसमीका याद होना चाहिए। अब ये क्या होता है सर्वसमीका? सर्वसमीका माने आइडेंटिटीज कहा जाता है। 5वें नंबर पर आपको क्या याद होना चाहिए, विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए। विभाज्यता के नियम याद होने चाहिए, ठीक। तो अब ये तो आपको ही करना है, ये आपको ही करना है, ये आपको ही करना है ना। ये दोनों अभी मुझे बताना है, तो मैं अभी यहाँ शुरू करूँगा सर्वसमीका से, और फिर करवाऊँगा विभाज्यता, और फिर आगे इकाई अंक, बहुत सारी चीज़ें हैं गणित के अंदर, उन पर चर्चा हम करेंगे। इतनी बात जानने के बाद मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरा अपना बैच जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। कब तारीख आ रहा है? 20 मार्च से। 20 मार्च से एक हमारा बैच आ रहा, फंडामेंटल मैथमेटिक्स के नाम से। वहाँ पर दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पर लिखा साफ साफ 20 मार्च। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 मार्च से वह समय आ रहा है कि जब हम आपको एक एक बात क्रम से समझाते हुए चलेंगे। और क्रम से अब ये कहोगे भैया इस क्लास में भी तो समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं, लेकिन इसका समझाने में उसके समझाने में एक डिफरेंस आ जाता है। एक डिफरेंस ये आ जाता है कि हमने ये जो अभी क्लास कर रहा हूँ, यह एक जनरल क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जिसमें सबके पास पहुँच जाएगा, और अगर उतनी तैयारी कोई कर लेगा तो पास हो जाएगा, ये मेरा दावा होता है। लेकिन आप जो घर में बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, आपको कितना आ रहा है, आप किन सवाल में जाके अटक रहे हैं, कहाँ फंस रहे हैं आप, ये कैसे पता चल पाएगा? इसके लिए आपको हमसे बात करना पड़ेगा। बात करने का मतलब एकदम क्लास का माहौल लेना पड़ेगा। तो आप अपने सवाल, जैसे आपने 20 क्वेश्चन हल किए, तो 20 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन नहीं आ पाए, तो वो 5 क्वेश्चन आपको कौन बताएगा? मैं ही बताऊंगा। कैसे बताऊंगा? उनकी आप फोटो खींचेंगे, फोटो खींच के अपने हमारे इस नंबर पर भेजेंगे। इस नंबर भेजेंगे तब हम उन सवालों को लेकर आपके पास आ जाएंगे, और इस तरह से आपको एक क्लास का माहौल मिल जाएगा। 20 मार्च से शुरू होगा। आज हमारे पास 8 मार्च, आज महिला दिवस है, इसके लिए आप सभी को बधाई। तो 20 मार्च से शुरू हो रहा है। इसकी फीस हमने रखा हुआ है 999 रुपया, और एडमिशन चल रहे हैं, कुछ एडमिशन हो गए हैं। और जो लोग भी देख रहे हैं, जिनको भी आवश्यकता हो, घर में बैठे हैं, जो फिजिकली क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए ये व्यवस्था शानदार है, ठीक।
तो अब हम अपने काम पर आते हैं। अपना काम हमारा ये है कि हम बात करें कि हम आखिर वो क्या बात कर रहे थे कि सर्वसमिका क्या आपको याद होना चाहिए। आओ सर्वसमिका पर बात करें। सर्वसमिका एकदम आपको याद होना चाहिए। कुल 12 फार्मूले हैं बस। थोड़ा सा इसको मैं और पतला कर देता हूँ। पहला सूत्र आपके पास बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा होगा। ओके। दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला होगा, इन्हीं को जोड़ के बनाया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एकदम याद होना चाहिए। चौथा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर घटा के बनाया गया है, तो इसका उत्तर बनता है 4ab। पांचवा फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी होगा। देख रहे हैं, कुल बस 12 है, ज़्यादा है भी नहीं। 6 नंबर पर आपके पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 7वां नंबर पर बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बनेगा आपका एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी और दूसरे में बनेगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 8वां नंबर पर बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बनेगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देख लो, 8 में से लगभग सभी के सभी फार्मूले आपने कक्षा 6 से 8 तक के अलजेब्रा वाली पुस्तक में पढ़ाई होगा। इनका इतना इस्तेमाल है, इतनी रफ्तार में ये लोग सवाल लगा सकते हैं। अभी हम कुछ सवाल करके दिखाएंगे आपको, आप सोचेंगे कैसे इतना आराम से हो रहा है। इसमें थोड़ा सा कलर बदल दें, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 9 नंबर, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब नहीं है, a प्लस बी का होल क्यूब है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर हम इसको अंदर गुणा कर दें तो बन सकता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। 9 नंबर हो चुका है। और 10 नंबर देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं a क्यूब, अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। अब 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होगा एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इसी को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, 1/2 छोटे ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे आप a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये आपका 11 नंबर फार्मूला। अब 12 नंबर में क्या है, ये है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। अब ये फार्मूले आपको एकदम ठीक से याद हो जाने चाहिए। आज से प्रयास करेंगे तो अभी मैं जो 4-5 चीज़ें लिखा हूँ वो सब की सब आपके याद हो जाएंगे। तो आप इसको आप बार बार देख करके, या फिर पहले से मालूम होगा तो उसको दोहरा लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये जानना चाहते हैं कि अगर मान लो आपको ये सूत्र याद ही हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, यानी क्या क्या चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और समझते हैं कि आराम क्या मिलेगा जानकारी से। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ, 3-4 सवाल करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मान लो ये सवाल आपको याद रहे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। देखो, हम एक सवाल लेते हैं, 836 प्लस 255
का होल स्क्वायर और फिर लेता हूँ 836 माइनस 255 का होल स्क्वायर और नीचे लिखता हूँ 836 गुणा 836 और प्लस 255 प्लस 200 गुणा 255 गुणा 255। अब जैसे इस सवाल का जवाब हमको देना है, कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है, परंतु अगर आप तरीके से लगाएं कि इनको जोड़ करके फिर वर्ग करें, इनको घटा करके फिर वर्ग करें, तो बहुत समय लग जाएगा। इतना समय एग्जाम में होता नहीं। सच बताएं, इसका उत्तर केवल 2 होगा बस। अब सवाल देखिए और तुरंत उत्तर आपका अगर आ जाता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो अब देखिए कैसे हो सकता है, इसको हम हल करके दिखाएं। अगर आप पूरे सवाल को देखें तो केवल दो संख्याओं का इस्तेमाल किया गया है। एक 836 का इस्तेमाल किया गया, एक 255 का इस्तेमाल किया गया। इसको हम a मान लेते, इसको b मान लेते, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, तो हमारा 3 नंबर फार्मूला इसमें काम कर रहा है। 3 नंबर में हमने ये लिखवाया है कि इन संख्याओं को अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये दोनों के दोनों स्क्वायर कट जाएंगे और यही दो बचा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस यही कहानी। यानी सवाल देखते ही अगर यह बात आपके दिमाग में आ जा रही है, इसका मतलब आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। आइए एक और उदाहरण पर बात करते हैं। हम लेते हैं 6.35 गुणा 6.35 गुणा 6.35 प्लस 3.65 गुणा 3.65 गुणा 3.65 अपान 6.35 गुणा 6.35 माइनस 6.35 गुणा 3.65 प्लस 3.65 गुणा 3.65। इतना बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का उत्तर सबको आता है, किसको नहीं आता? आता है। टाइम लगेगा, बस हो जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर हमारा आएगा 10। कैसे आ गया भाई, इतनी जल्दी 10 कैसे आ गया? हमने तो कुछ लगाया भी नहीं। बिल्कुल यही तो हम चाहते हैं कि अगर आपको ये सब संख्याएं याद हो जाएंगी तो आपको इतना जल्दी उत्तर देना संभव हो जाएगा। ध्यान से देखो इस पूरे सवाल को, तो केवल 6.35 और 3.65 दो प्रकार की संख्याओं का इस्तेमाल हुआ है। तो पहली संख्या को हम a मान लेते हैं। a गुणा a क्यूब हो जाएगा और दूसरी संख्या b गुणा b क्यूब हो जाएगा और नीचे लिखा हुआ a गुणा a स्क्वायर माइनस a गुणा b और प्लस b गुणा b स्क्वायर लिखा है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये 7वां नंबर फार्मूला है। 7वां नंबर फार्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब है। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं 7 नंबर में ये फार्मूला आपके सामने है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हुआ। अब इस फार्मूले का इस्तेमाल हुआ है तो कैसे हुआ है देखो, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब होगा क्या कि ये दोनों कट जाएंगे, केवल हमारे पास a प्लस बी बचेगा और a प्लस बी बचेगा, मतलब 6.35 और प्लस 3.65 करना। अब इन्हीं दोनों को जोड़ना है। कितना आसानी जोड़ सकते हैं? 5 5 10, 6 3 9 10, 6 3 9 10। आपका उत्तर आ गया 10.00 अर्थात 10। बस मैं इसी रफ्तार तक की बात करता हूँ। यानी आपको इन फार्मूलों को इतनी समझ होनी चाहिए कि जैसे सवाल सामने आए तुरंत आपका उत्तर आ जाए, उसके सोचना ना पड़े कुछ। हम एक सवाल और लेते हैं, आओ देखते हैं। अगर हमने लिया, यदि ये तीसरा सवाल है, a बराबर 110, b बराबर 111, c बराबर 112 दिया गया, तो पूछा गया है बताओ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। अब आप खुद महसूस करो कि क्या किसी इंसान की इतनी क्षमता है कि वो a क्यूब माने 110 का क्यूब करे, b क्यूब 111 का क्यूब करे, c क्यूब 112 का क्यूब करे, फिर उसमें 3abc घटाए। नहीं कर पाएगा भाई, नहीं कर पाएगा। अब हमको अगर लगाना है इस उत्तर को तो हम इसका उत्तर क्या दे देंगे? हम इसका उत्तर देंगे 999। बस हो गया। हम लिखेंगे नहीं कुछ, हम सीधे उत्तर देंगे। कैसे देंगे? हमको पता है कि ये इस फार्मूले पर बनाया गया, तो हमें क्या करना है। हम कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? हमको ये तो 11 नंबर फार्मूला ही है। देखो 11 नंबर कहाँ गया भाई, ये रहा 11 नंबर। 11 नंबर फार्मूला ये है।
तो 11 नंबर फार्मूले का ये जो दूसरा हिस्सा है, सेकंड वाला हिस्सा, इसी का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं और दिखाते हैं कैसे। तो आप देखेंगे तो दूसरा वाला हिस्सा जब हम लिखेंगे तो इसका उत्तर होगा 1/2 और ब्रैकेट में a + b + c यानी 110 + 111 + 112 और दूसरे ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे a - b होल स्क्वायर यानी 110 - 111 का होल स्क्वायर प्लस 111 - 112 का होल स्क्वायर प्लस 112 - 110 होल स्क्वायर। अब यही हमें करना, अभी मैंने खाली लिख भर दिया, अब उत्तर निकालने जा रहे हैं। ये 1/2 ही रहने देंगे और यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे 110 + 111 + 112 और इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 110 में से 111 घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे 111 में से 112 घटाओगे तो -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ऐसे ही अगर 12 में से 10 घटाओगे तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आओ जोड़ते हैं, फिर से लिखते चलो 1/2। मैं आप सोच रहे होंगे कि इसको मैं जोड़ क्यों नहीं रहा हूँ, अभी मैं बताऊंगा तरीका कि उससे आप कितने आसानी से क्यों लगा लेंगे, ऐसे ही देखना है। तो फिर से मैं लिख रहा हूँ 110 + 111 + 112 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर 1 + 2 स्क्वायर 4, तो 4 1 5 1 6 आ गया, 6 आ गया। और अगर इस 2 से हम इस 6 को काटना चाहें तो 2 से कट करके यहाँ 3 बचेगा। आप जानते हैं तीनों लगातार संख्याएं हैं, अगर तीनों लगातार संख्याएं हैं तो इनका औसत ठीक बीचों बीच आएगा 111 और इन तीनों का औसत 111 होगा, यानी 111 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो इनका योग मिल जाएगा। अब आओ देखो, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 111 × 3, तो इनका योग मिल जाएगा और फिर गुणा ये वाला 3। अब इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर हम 111 में 9 का गुणा कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 111 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 999 और ये हमारा उत्तर वहाँ लिखा पड़ा। अब देखो हम ये सब क्यों नहीं लिख रहे थे, मैं इसीलिए नहीं लिख रहा था कि अगर ऐसा सवाल बना जिसमें तीनों संख्याएं लगातार ली गई हैं तो बीच वाली संख्या में 9 से गुणा करना पड़ता है। बस अगर 9 से गुणा करना पड़ता है मेरे भाई, तो अब बताओ इसी तरह का अगर हम दूसरा सवाल ले ले तो उसको लगाने में आपको क्यों ये सब तामझाम करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। और दिखाएं, अब तो हम इतने बड़े में सवाल लगा लेंगे, इतने बड़े में। एक दूसरा सवाल लेता हूं, देखो यदि a = 97, b = 98 और c = 99 तो a³ + b³ + c³ - 3abc का मान बताओ। जैसे इसने कहा तैसे मैं बीच वाली संख्या लूंगा 98 और उस 98 में मैं 9 से गुणा कर दूंगा, 9 × 8 = 72, 7 9 9 81 और 7 88, ये हमारा उत्तर आ चुका है। अब बताओ यही उत्तर कितने समय में आया। इसीलिए मैंने कहा था कि आप उन सबको याद कर लेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। देखो हम जिस एज में हैं हम बहुत चिल्ला चिल्ला के वह बात आपको नहीं बताएंगे, अरे भाइयों आओ हम 2 सेकंड के अंदर सवाल लगा देंगे, ऐसा मैं बोलूँगा नहीं और न बोल सकता हूँ, न लगाया जा सकता है ना। तो मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपको एकदम शांतिपूर्ण ढंग से वह सवाल बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। हम आपको सवाल के बीच में ये भी नहीं कहते कि आओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर आपको यह बात मेरी समझ में आएगी तो आप खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और लोगों से भी कहेंगे, ये मैं पहले से जानता हूँ। लेकिन मैं बार बार कहने में अपना समय क्यों खराब करूँ, है कि नहीं। आपका समय और हमारा समय दोनों कीमती है, तो हम उस कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो यह कार्य हम आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप अपने हिसाब से अगर अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे ही। तो मैं मान लेके चलता हूँ कि आपको यह सब संख्याएँ याद हो गई होंगी। हाँ, अगर नहीं हो गई होंगी तो कृपया कर लीजिए, बहुत काम आएगी, पूरी गणित में बहुत इस्तेमाल है इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमने लिखा था विभाज्यता के नियम। अब उसकी क्या जरूरत पड़ती है आओ दिखाते हैं। विभाज्यता के नियम में क्या होता है कि जैसे आप खुद कल्पना करो कि इतना गुणा इतना गुणा इतना बटे इतना गुणा इतना गुणा इतना ऐसे करके लिखा हुआ है, काटना पड़ता है, काटने के बाद उत्तर आ जाता है। तो कोई संख्या लिखी हुई है तो हम किससे काटें उसको, ये कैसे पता चल पाएगा। इसको पता करने के लिए हमको डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। डिविजिबिलिटी माने होता है विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम। अब ये क्या होते हैं, अच्छा ज़्यादा है भी नहीं, केवल 12 तक की विभाज्यता में लिखवाऊंगा, उसी से ही सारे सवाल हल हो जाएंगे, ज़्यादा की जरूरत ही नहीं। आओ दिखाते हैं। पहले 2 की विभाज्यता देखो आप, कोई संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, इसकी क्या विशेषता होती है देखो, उसकी डेफिनेशन देखो। अंतिम अंक, अंतिम माने इकाई अंक, अंतिम अंक
शून्य हो या 2 से विभाज्य हो। आजकल विभाज्यता पर खूब सवाल बनाए जा रहे हैं। अंतिम अंक कोई भी संख्या लिखी हो उसका अंतिम अंक 2 हो या 2 से विभाज्य हो। आओ दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 0 बना देता हूं। देखो ये सारी संख्याएं ध्यान से देखो, अंत में 2 है, अंत में 8 है, अंत में 4 है, अंत में 0 है, अंत में 8 है। ये सारी की सारी संख्याएं 2 से बहुत आराम से कट जाती। क्लियर है? आओ 3 की देखो। देखो जहां पर समय देने की जरूरत नहीं है वहां बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए, यही है खास बात पढ़ने का। 3 की व्यवस्था में आप याद करेंगे, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। बस जो भी संख्या सामने लिखी है अगर उसके सारे डिजिट जोड़ने पर द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3। देखो देखो हमने सवाल लिया, इतनी सारी संख्या हमने लिखा, सारी की सारी 3 से कट रही है। कैसे? जोड़ो 8 + 3 + 1 12, 12 3 से कट जाएगा। 9 8 17 1 18, 18 3 से कट जाएगा। 6 4 10 2 12, 12 3 से कट जाएगा। 9 6 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा। तो ये लिखी गई सारी संख्याओं का योग 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब ये सारी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। और 4 की देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? अंतिम 2 अंक, यहां क्या देखना है? अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाज्य हो। और देखते हैं। देखो ध्यान से, जितनी संख्या हमने लिखा इसका अंतिम 2 अंक ध्यान से देखिए। अंतिम 2 अंक या तो 0 है या तो 4 से कटने वाली संख्या है। तो ऐसी सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं। आपको कुछ चेक करने की जरूरत है, सीधे भाग दीजिए, सीधे कट जाएगी। है ना? कितनी छोटी सी बात समझ जाए और सारा काम हो जाए। अब 5 की डिविजिबिलिटी देखो आप। इसमें क्या होता है? अंतिम अंक 0 हो या 5 से विभाज्य हो। बस अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, बस बात खत्म। अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, विभाज्य क्या हो, है ना? देखो देखो ये सारी संख्याएं, अंतिम अंक देखो 5 है, 0 है, 5 है, 0 है। अंतिम अंक कोई भी संख्या लिखी हो उसका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो दी गई संख्या 5 से विभाजित जाती है। कि मैं उम्मीद करता हूं कि ये आप एक बार देखेंगे और एक बार में याद हो जाएगा। बोलो क्या मैं गलत सोच रहा हूं? है? जरूर याद हो जाएगा। आप लोग देखो, काम सबके ऊपर होता भाई, इतना जान लो कोई इंसान धरती पर फ्री नहीं है। अब आप ये कह दो कि हमें समय नहीं मिल रहा, समय आपको निकालना ही होगा। और अगर आप चाहो तो निकाल लोगे। मैं बताऊं, अगर आप चाहते हो, प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि यह काम मैं करूं, यकीन मान लो उसके लिए समय मिल जाएगा। जब ये मोबाइल नहीं था, मैंने तो वो संसार देखा जब मोबाइल नहीं था। यानी मैं जब आपकी उम्र में था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं था, तब भी किसी के पास टाइम नहीं था। आज मोबाइल आ गया और मोबाइल में 4-4 घंटे लोग 6-6 घंटे से खर्च कर रहे हैं, उसके बाद भी समय नहीं है। और कल कुछ और आ जाएगा, उसके बाद भी समय नहीं रहेगा। तो यह सोचना कि हमारे पास समय नहीं है या हम निकाल नहीं पा रहे, ये गलत बात है। अगर आप चाहे तो निकाल सकते हैं, इतना ध्यान रखिए। तो हम इस बात को नहीं मान रहे हैं। आओ 6 के बारे में सोचें। 6 की व्यवस्था क्या है? देखो 6 एक परफेक्ट नंबर है, बड़ी खास बात है परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट खासियत क्या होती है दिखाता हूं। अगर कोई संख्या अपने विभाजकों के योग के बराबर हो तब उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। 1 से 100 तक की गिनती में केवल 2 संख्याएं परफेक्ट है, एक तो 6 है, एक 28 है। मैं दिखाता हूं। 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, बस ना। और 6 से तो कटेगा, 6 को लेना नहीं है। तो इन तीनों को जोड़ो, 3 2 5 1 6 अपने भाजकों के जोड़ के बराबर हो गई। इसका नाम है परफेक्ट संख्या, परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर। ऐसे ही 28 के बारे में सोचो, 28 किससे कट जा रहा है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा। इन सब को जोड़ लो तभी 28 आएगा। देखो 28 और 14 और 7, 21, 21 4 25, 2 27, 1 28। इन दोनों संख्याओं को परफेक्ट संख्या कहा जाता है। फिलहाल अच्छी बात जान गए। दरअसल एक परीक्षा में पूछा गया था, और अगर आपको नहीं याद है तो फिर कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं? इतना ही जान लो, गणित में क्या होता है, ज्ञान और अज्ञान में बहुत कम फर्क होता है। वो फर्क आपको ध्यान में रखेंगे तो गलती ना होगी। आओ देखते हैं 6 की व्यवस्था क्या है कि जो संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या ऐसी है जो 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य होती है तो ऐसी संख्या 6 से जरूर कट जाती है। आओ उदाहरण देखते हैं। देखो अब बड़ी संख्या लिखते चले गए। तीनों संख्याओं ध्यान से देखो। अंत में 4 है, 2 से कटेगी, और अंकों का जोड़ 8 6 14 4 18 है, 3 से भी कटेगा। अंत में 2 है, 2 से कटेगा, और 7 3 10 2 12, अंकों का जोड़ 12 है, 3 से भी कटेगा। अंत में 0 है, 2 से कटेगा, और 9 8 17 3 20 1 21, 21 है तो 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाएगी वो 6 से जरूर कट जाएगी। अब इसके बाद आती है 7 की व्यवस्था। कुल 12 तक पढ़ना है केवल, और इसी वीडियो में आपको 12 तक मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि एक साथ ही हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा, हैं? सारे सवाल आपसे होने लगे। 7 की व्यवस्था क्या है? 7 की व्यवस्था 2 प्रकार की होती है। एक होती है लिमिटेड डिविजिबिलिटी, एक होती है यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी। लिमिटेड डिविजिबिलिटी होती है कि जब किसी खास परिस्थितियों में सच, और यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी होती है जब सभी परिस्थितियों में सच। तो लिमिटेड डिविजिबिलिटी के बारे में आओ देखा जाए। लिमिटेड डिविजिबिलिटी होती है जैसे किसी अंक को लगातार 6 बार लिख दिया जाए। देखो ये कोई भी अंक लगातार 6 बार लिख दिया जाए, कोई भी संख्या लगातार 6 बार लिख दिया जाए, बस ऐसी संख्या 7 से कट जाती है। कोई 2 अंक की संख्या लगातार कै बार लिख दिया जाए? 3 बार लिख दिया जाए। देखो जैसे मैंने लिखा 25 25 25, 91 91 91, 59 59 59, कुछ भी लिख दो आप, 83 83 83। कोई भी संख्या लगातार लिख दिया जाए 6 बार तो संख्या 7 से कट जाती है। कोई 3 अंक की संख्या लिख लो, कोई 3 अंक की संख्या 2 बार लिख दो। जैसे मैं लिखा 615 615, 822 822, कुछ भी लिख दो आप, 381 381, 552 552, कुछ भी लिख दो भाई। मैंने क्या लिखा, एक अंक की संख्या लगातार 6 बार लिख दिया जाए, या 2 अंक की संख्या लगातार 3 बार लिख दिया जाए, या 3 अंक की संख्या लगातार 2 बार लिख दिया जाए, तो इस प्रकार बनी सभी संख्याएं 7 से विभाजित होती हैं। यह बात आप ध्यान से समझें। लेकिन ये लिमिटेड डिविजिबिलिटी, लिमिटेड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऐसी भी संख्याएं जो इस तरह की नहीं लिखी गई तब भी 7 से कटती हैं, उनकी पहचान कैसे हो? आओ उसके लिए आपको यूनिवर्सल डिविजिबिलिटी पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक हिंदी में कथन है, याद करें। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए जब तक शून्य अथवा 7 से विभाजित होने वाली संख्या ना मिल जाए, बस। यानी आपको कोई संख्या मिले, उस संख्या के अंतिम अंकों को दुगना करके शेष संख्या में से घटाते जाइए। ऐसा कब तक करना है? जब तक शून्य अथवा 7 से कटने वाली संख्या ना मिल जाए। कोई एक उदाहरण ले लेता हूँ, इसी में से ले लेता हूँ। मान लो हमने लिया 59 59। आओ चेक करें। मुझे चेक करना है कि 59 59 59 ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तरीका क्या है? तो 9 का दुगना करो 18, 18 को इसमें से घटाओ, तो 15 में से 8 घटाओ 7, और 8 में से 1 घटाओ 7, और बाकी तो 595 है ही। अब इसका दुगना करो 14, 14 घटाओ इसमें से, आओ घटाते। 7 में से 4 घटाओ 3, 5 में से 1 घटाओ 4, ये 59 तो है ही है।
अब एक बार इसको भी दुगना कर लो, 6, 6 को इसमें से घटाओ, 14 में से 6 घटाओ 8, और ये बचेगा 8, ये बचेगा 5। आपके सामने आ चुका है 588। 588 को चेक करो, 7 8 56, 7 चौक 28। आपको दिखने लगा कि कट रहा, लेकिन मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर से लिख दो 588। हमारा वहाँ पेज खत्म हो गया, ऊपर लिख रहा हूँ। अब इसका दुगना एक बार कर लो 16, आप घटा के देख लो, आपका सीधे सीधे 42 आ गया। 42 7 से कटने वाली संख्या मिल गई। अगर आप देख रहे हैं तो ठीक है, नहीं देख रहे हैं तो एक राउंड और करो, तो 2 का स्क्वायर 4 घटाओगे, और 4 घटाओगे तो फिर बचेगा 0। यानी आपने देखा किसी संख्या के अंतिम अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाए तो अंत में जो संख्या बचती है या तो 0 हो या तो 7 से कटने वाली संख्या हो। अगर ऐसा हुआ तब वो संख्या 7 से कट जाती है, अगर ऐसा ना हुआ तो 7 से कटने वाली संख्या नहीं। ये 7 की डिविजिबिलिटी। आगे बढ़ जाएं, आओ 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 8 की है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाज्य हो। अब एक बात बताओ हमको, अब एक बात यह बताओ आप कि 2 के बारे में आपने क्या पढ़ा, अंतिम अंक 0 हो या 2 से कट जाए। 4 के बारे में क्या पढ़ा, अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो जाए। 8 के बारे में क्या पढ़ा, अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो जाए। अब 16 की आप बताओ, अंतिम 4 अंक 0 हो या 16 से विभाजित हो जाए। अब 32 की बताओ, अंतिम 5 अंक 0 हो या 32 से विभाजित हो। अब 64 की बताओ, अंतिम 6 अंक 0 हो या 64 से कट जाए। अब 64 128 के बताओ, अंतिम 7 अंक 0 हो या 128 से कट जाए। जाओ, पूरा आसमान खाली है आपके लिए, कितना दूर तक जा सकते हो। ये है डिविजिबिलिटी। यानी थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, बस आपको एक पैटर्न तक खाली पढ़ना पड़ता है। तो आपने देख लिया, मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। देखो ध्यान से, हमने संख्याएं लिखा है, अंतिम 3 अंक 0 है, अंतिम 3 अंक 816 है, अंतिम 3 अंक 248। ये सारी संख्याएं 8 से कट रही है। तो मैंने क्या कहा, अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से कटने वाली गिनती हो, तब जाके वो संख्या 8 से कट जाती है। आओ 9 के बारे में पढ़ा जाए। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, अंकों का योग, अंकों का योग क्या हो, 9 से विभाज्य, बस अंकों का योग 9 से विभाज्य। कोई भी संख्या उसके अंकों को जोड़ो, अगर वो संख्या 9 से कटने वाली है तो समझो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। मैं उदाहरण देता हूं, देखो 6 8 6 14 4 18, 7 3 10 8 18, 3 2 5 4 9, 8 6 14, 14 5 19, 19 8 27। हाँ हाँ, है ना। तो फिर से देखो 8 8 16, 16 5 21, 6 27 हो गया। ये सारी संख्याएं 9 से कटने वाली, आराम से कर गई। अब 10 की देखो, 10 की है अंतिम अंक 0 हो, बस अंतिम अंक 0 हो। कोई भी संख्या मिल जाए, उसका अगर अंतिम अंक 0 मिल गया तो समझो वो 10 से कट जाएगी। देखो ये सारी संख्याएं, क्योंकि अंत में 0 है, ये सारी संख्याएं 10 से कट जाएंगी। बात क्लियर हो रही है। और 10 के बाद हम पढ़ते हैं 11। 11 के लिए नया पेज लेता हूं। 11 थोड़ी सी अलग है, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी थी ऐसे ही 11 की है। 11 के लिए जो हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखी है वो ये है, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभाज्य हो। तो थोड़ा सा मुश्किल काम हुआ, मैं इसके लिए एक शब्द अंग्रेजी का लिखता हूं, अल्टरनेट। देखो अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर, योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो। एकदम रट जाइए भाई, मतलब ये ना रहे कि क्या बताए हमको भूल गया, नहीं नहीं नहीं, एकदम याद रहना चाहिए। इस पर तो आजकल खूब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं उदाहरण लेता हूं,
देखो इतने सारे सवाल हमने लिखे, ये सारी संख्या 11 से कट रही है। और चेक करते हैं, 8 6 14, 14 3 17, और ये क्या है 9 8 17, घटा के देखो 0 आया तो समझो 11 से कट जाएगी। यहाँ देखो 5 4 9, 9 3 12, और ये क्या है 8 4 12, घटा के देखो 0 आएगा, ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। यहाँ देखो 8 7 15, 15 5 20, और ये क्या है 6 3 9, 20 में से 9 घटाओ क्या आया 11, समझो संख्या कट जाएगी। यह है 11 की डिविजिबिलिटी। अब आखिरी डिविजिबिलिटी है 12 की। 12 की क्या है, एकदम 6 जैसी है। जो संख्या दो दो नहीं भाई, 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य, अगर कोई ऐसी संख्या है जो 3 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है, वो पक्का 12 से कट जाएगी। मैं उदाहरण देता हूं, देखो इतनी सारी संख्याएं मैंने लिखा, ये सब 12 से कटने वाली है। कैसे, अंत में 24 है, 4 से कटेगा ही। अब जोड़ो, 4 2 6 3 9 5 14 1 15, अंकों को जोड़ 15 है, 3 से भी कटेगा। अंत में 20 है, 4 से कटेगा, और 4 3 7 3 10 2 12, अंकों को जोड़ 12 है, 3 से भी कटेगा। ये देखो अंत में 40 है, 4 से कटेगा, 8 से 14 4 18, अंकों का जोड़ 18 है, 4 से कटेगा। आपको मेरे ख्याल से सारी बात समझ में आई। एक बात और बतानी है, आप ये देखो, जब 6 की डिविजिबिलिटी थी तो मैंने कहा कि जो संख्या 2 और 3 से कट जाए। जब 12 की डिविजिबिलिटी आई तो मैं कहा कि जो संख्या 3 और 4 से कट जाए वो 12 से कट जाएगी। क्या इस आधार पर हम कह सकते हैं कि 24 की डिविजिबिलिटी जो संख्या 4 और 6 से कट जाए वो 24 से कट जाएगी? नहीं, ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, आओ चेक कर रहे थे। ये सवाल एकदम नहीं सही है कि जो संख्या 4 और 6 से कटेगी वो 24 से भी कटेगी। कैसे, 36 के बारे में सोचो, 36 4 से भी कट रहा और 6 से भी कट रहा, लेकिन 24 से तो नहीं कट रहा। तो क्या ये नियम सिर्फ 2 लोगों के लिए बनाया गया? नहीं, नियम तो ऐसा गणित में कोई नियम नहीं है कि केवल 2 लोगों के लिए बनाई जाए, सबके लिए नियम बनता है। तो क्या करें, हमने जानबूझकर इसे गलत लिखा था। ये ध्यान रहे कि जब भी 2 संख्याएं आप सोचते हैं उन्हें आपस में को प्राइम होना बहुत जरूरी है। यानी अगर वो संख्याएं 3 और 8 होती तब सही चली जाती। जो संख्या 3 और 8 दोनों से कटेगी वो जाके 24 से कटेगी। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैं एक एक बात खूब ठीक से समझाने के लिए जाना चाहता हूँ। आप अपनी बातें अगर आप उस पर लिखेंगे, जैसे मान लो कोई वीडियो आपने देखा और उसमें से कोई एक चीज़ आपको कम समझ में आई, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो आप उसमें कमेंट कर देंगे, निश्चित रूप से अगले वीडियो में उसका निदान अवश्य हो जाएगा। ठीक है, तो फिर विदा लेते हैं आज। अगली क्लास में और बढ़िया बातों की चर्चा करते रहेंगे और मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब आपका काम है, ये आप जरूर करते रहें। इसके लिए हमें बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। ओके, धन्यवाद।